Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel English Words. In my today's video I will explain and discuss question answers of 5th chapter The Toy Box. In my previous video I have explained this chapter and translated it line by line. You can check that video. I have given link of that video in the description of this video. So if you have not subscribed my channel, please subscribe my channel English Words for further help and press bell icon so that you will not miss any update. Okay, let's start our question answers. Okay, chapter 5, the toy box. Our question answers. Our first question is, what sounds did the children hear after entering the grounds in their car? बच्चों ने कौन सी आवाज़ सुनी जब वो ग्राउंड में दाखिल हुए उन मैदानों में दाखिल हुए अपनी गाड़ी में? इसका आंसर है, दे हर्ड द बर्ड्स ट्विटरिंग, बीज बजिंग एंड क्रंचिंग साउंड आफ्टर एंटरिंग द ग्राउंड्स इन देयर कार. बच्चों ने कौन सी आवाज़ सुनी? परिंदों के चहचहाने की, बीज की बुजिंग की यानी बीज की, एंड क्रंचिंग साउंड और खरखराने वाली आवाज़ आफ्टर एंटरिंग द ग्राउंड्स इन देयर कार, जब वो ग्राउंड में दाखिल होने के बाद अपनी गाड़ी में. How do we know that the children liked the week in their old house before they moved out? है हमें हमें कैसे पता चलता है कि बच्चे जो हैं उन्होंने अपने पुराने घर में जो हफ्ता गुजारा था नए घर में शिफ्ट होने से पहले जो हफ्ता गुजारा था वो उन्हें पसंद आया. दे लाइक द वीक इन देयर ओल्ड हाउस. उन्हें जो अपने घर में पुराना घर था उसमें गुजारा हुआ हफ्ता पसंद था. बिकॉज इट हैड बीन फन फॉर देम टू लिविंग विद बॉक्सेस. क्योंकि ये उनके लिए बहुत इंजॉयमेंट थी, बहुत मज़े का काम था बॉक्सिस डब्बों के दरमियान रहना. मैंने आपको जब स्टोरी समझाई थी उसमें बताया था कि वो कैसे उन्होंने पैकिंग वगैरह की और उन्होंने बॉक्सेस वगैरह वो किए. तो वो उन्होंने बताया कि वो एक वीक तो तकरीबन वो बॉक्सेस के दरमियान ही रह रहे थे, तो वो उनके लिए इस वजह से ये एक फ़न था. इन वट वे वॉज मटिल्डाज फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ द न्यू हाउस डिफरेंट बिफोर दे मूव्ड आउट. किस तरह से मटिल्डा का नए घर का जो तासर था वो मुख्तलिफ था जब वो उधर शिफ्ट हुए. Matilda was excited when she saw the new house, whereas Tom felt scary as it seemed spooky to him. Matilda was excited when she saw the new house. Matilda जो थी वो बहुत पुरजोश थी जब उसने नया घर देखा. whereas दूसरी तरफ Tom felt scary. Tom जो था वो डर गया as it seemed spooky to him क्योंकि उसे वो डरावना लग रहा था. When and where did Tom first hear a cry? What was his reaction? कब और कहाँ टॉम ने पहली दफ़ा रोने की आवाज़ सुनी और उसका क्या रिएक्शन था, क्या तासुर था उस पर? इसका आंसर है, टॉम हर्ड अ क्राई ऑन द फर्स्ट डे व्हेन ही वाज अलोन इन द प्ले रूम. टॉम ने पहले दिन ही रोने की आवाज़ सुनी जब वो खेलने वाले जो उनके खेलने का कमरा था उसमें अकेला था. ही स्क्रीम्ड बैडली एंड ड्रॉप द टॉय एंड रैन अवे फ्रॉम देयर. अब उसका रिएक्शन बताने का उसका रिएक्शन क्या था? ही स्क्रीम्ड बैडली, वो बुरी तरह चिल्लाया, एंड ड्रॉप द टॉय, और उसने अपना जो खिलौना पकड़ा हुआ था वो उसने फेंक दिया, एंड रैन अवे फ्रॉम देयर, और उधर से भाग गया. व्हाट डिड टॉम सी आउट ऑफ द विंडो? टॉम ने जो विंडो थी खिड़की थी उसके बाहर क्या देखा? हाउ डिड दिस कंट्रास्ट विद द इनसाइड? वो जो उसने खिड़की से बाहर देखा था वो खिड़की के अंदर यानी कमरे से किस तरह से मुख्तलिफ था मंजर या वो जो उसने देखा? तो इसका आंसर है, टॉम सा द गार्डन आउटसाइड द विंडो. टॉम ने क्या देखा था? टॉम ने बाग देखा था विंडो के बाहर, खिड़की के बाहर. एवरीथिंग आउट वाज ग्रीन एंड फ्रेश एज कम्पेयर टू इनसाइड. बाहर जो गार्डन उसने देखा था वहाँ सब कुछ ग्रीन था और ताज़ा था, और अगर उसको कमरे के अंदर से कंपेयर किया जाए, उसका मुआवजा अगर कमरे के अंदर से कंपेयर किया जाए तो बाहर बहुत ग्रीन था, फ्रेश था. एज़ कम्पेयर टू इनसाइड दैट वाज चिली डैम्प एंड अ बिट स्केरी. अब अंदर कैसा था? अंदर क्या था? चिली था, बहुत ज़्यादा ठंड थी, डैम्प नमी थी, एंड अ बिट स्केरी, और थोड़ा सा डरावना भी था. तो ये ओके. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन,
What did Tom's mother tell Tom to encourage him to return to the playroom and check for any strange sounds there? टॉम की मदर ने उसे क्या कहा उसको इनकरेज करने के लिए, उसको हौसला देने के लिए कि वो प्ले रूम में वापस जाए और देखे और कि वो जो अजीब आवाज़ है वो क्या है, कौन सी है। यानी वो जा नहीं रहा था ना वापस उस प्ले रूम में, तो उसकी अम्मी ने उसको इनकरेज करने के लिए क्या बोला था। टॉम्स मदर टोल्ड हिम नॉट टू बी अ स्केरी कैट। टॉम की अम्मी ने उसे कहा कि वो स्केरी कैट मतलब ना बने। एंड सेड दैट द साउंड मस्ट हैव कम फ्रॉम आउटसाइड, और उसे इनकरेज करने के लिए, उसे तसल्ली देने के लिए कहा कि जो तुमने आवाज़ सुनी है वो शायद घर के बाहर से आई होगी। हाउ हाउ डिड टॉम्स कॉन्स्टेंट स्क्रीमिंग अफेक्ट हिज पेरेंट्स एंड मटिल्डा। कॉन्स्टेंट का मतलब होता है मुसलसल स्क्रीमिंग, चिल्लाना। जो टॉम मुसलसल चिल्ला रहा था तो उसका मटिल्डा पर और उसके वालिदैन पर क्या असर हुआ। हिज कॉन्स्टेंट स्क्रीमिंग मेड हिज पेरेंट्स कम रनिंग टू चेक हिम। उसकी मुसलसल चिल्लाने की वजह से उसके जो पेरेंट्स से वालिदैन थे वो उनको बार बार मतलब उनको आना पड़ता उसको देखने के लिए भागते हुए। दे डिड नॉट बिलीव हिम, वो उसका यकीन नहीं कर उन्होंने उसका यकीन नहीं किया। मटिल्डा ब्लेम्ड हिम फॉर द मूडीनेस ऑफ द पेरेंट्स, और जो मटिल्डा थी उसने उस पर इल्ज़ाम लगाया कि वो पेरेंट्स के मूड को ख़राब कर देगा, उसको चेंज कर देगा। What did Tom's father take him टू इन्वेस्टिगेट द कोल बंकर एंड वाई। जो टॉम के फादर थे वो अपने साथ क्या लेके गए थे कोल बंकर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसकी छानबीन करने के लिए वो क्या चीज़ लेके गए थे और क्यों लेके गए थे। He took with him 3 iron golf club to investigate so that he might use it for his defense. वो अपने साथ 3 iron golf club ले गए थे। वो जो मैंने आपको गोल्फ क्लब बताया था वो जो गोल्फ खेलने के लिए यूज़ होता है, तो वो लेके गए थे टू इन्वेस्टिगेट, उधर छानबीन करने के लिए। और वो क्यों लेके गए थे, सो डैट ही माइट यूज़ इट फॉर हिज डिफेंस, ताकि वो इसे अपने डिफेंस के लिए यूज़ कर सकें, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल कर सकें अगर उन्हें ज़रूरत हो। What did all the rubbish at the side of the house come from? वो जो सारा कचरा था, जो कूड़ा था जो हाउस के एक तरफ था, वो सब कहाँ से आया था। तो इसका आंसर है ऑल द रबिश केम ड्यूरिंग द रेनोवेशन ऑफ द हाउस। वो जितना भी कचरा था, कूड़ा था, वो जो घर की रेनोवेशन हो रही थी, घर में तामीरात का काम चल रहा था, उसकी वजह से वो उधर से आया था। ओके व्यूवर्स, ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर 5 द टॉय बॉक्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। If so, if you have not subscribed my channel, please subscribe my channel English Words for further help, and press bell icon so that you will not miss any video or any update. And if you have any question, any query, you can ask me in the comment section. Okay, thanks.